हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना संस्कार। इसमें सामने अपने हैं, बताने की जरूरत है भाई, इसका नाम लेने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि अपने आप में भाई कोई चीज है, इसके नाम के आगे महिंद्रा नहीं लिखा जाता, इसके नाम के आगे सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज आती है, रोला। भाई सामने अपने हैं थार। इतने साल हो गए आते हुए, कितने हो गए भाई, लगभग इस वाली शेप को, नई वाली थार को आते हुए हो चुके हैं लगभग 6 साल। 2020 में लॉन्च हुई थी। आज भी कितनी स्कॉर्पियो एन आए, कितनी थार रॉक्स आए भाई। ये थार अपना अलग लेवल बनाए हुए है, इसी शेप के साथ, इसी ब्लैक कलर के साथ भाई आज भी लोगों के दिलों में बस रही है। सबसे बढ़िया चीज है इसकी कीमत, और जितनी चीजें चाहिए किसी भी बंदे को, ओवर फीचर लोडेड नहीं है, ये लिमिटेड फीचर्स हैं, कुछ कमियां भी हैं, बट उसके बाद भी जिसको इसकी प्रेजेंस चाहिए ना, रोड पे राजा वाली फीलिंग चाहिए, वो यही लेता है। अब तक पता कितनी बिक चुकी है, बहुत इम्प्रैक्टिकल बोलते हैं ना कि दो दोस्तों की गाड़ी है, आज तक 2.25 लाख ये वाली थार बिक चुकी है भाई। 2,25,000 केवल 2-2.5 साल में तो 1 लाख गाड़ियां बेच दी थी। हम थार की बात करें, बाकी किसी गाड़ी की बात नहीं कर रहे। ये ऑरा है इस गाड़ी का, एक एक करके सारी चीज बताता हूँ। सामने अपने इसका वही सबसे ज्यादा बिकता है भाई, हार्ड टॉप वाला LX वेरिएंट आता है। इसके नीचे भी है लगभग 2-2.25 लाख रुपए, एक शोरूम कम है एडवेंचर वाला AX, लेकिन ज्यादातर लोग इसे ही लेते हैं। कीमत है इसकी आज के टाइम पे 12,99,000 रुपए, 12,99,000 रुपीज एक शोरूम। और अगर बात करें ऑन रोड की, तो कहां पर, महिंद्रा शोरूम में आपको रुद्रपुर में मिल जाती है लगभग कितने की, 15 लाख की। अब एक बार इंजन करता हूं बंद और एक एक करके सारी चीजें बता देता हूं इसके बारे में। बताने का ज्यादा है नहीं आप देख रहे हो ब्लैक कलर के साथ, ये बच्चों की पसंद, बड़ों की पसंद। हाँ, बड़े जो इससे तंग आ चुके हैं कुछ इसके मतलब ओनर्स की कुछ हरकतों से, कुछ ओनर्स की हरकतों से, वो भले इसको देखते ही नापसंद करें, बट अगर दिल की बात करोगे, उनसे कहोगे रोड पे किस गाड़ी में बैठ के फ्लॉन्ट करना है, तो वो थार का ही नाम लेंगे, बच्चे स्पेशली। सामने से आपको इस वाले वेरिएंट में पूरा का पूरा डुअल टोन बम्पर मिल जाता है। जगह जगह आपको थार लिखा हुआ, मैं खुद गिनाता हुआ चलूंगा। महिंद्रा यहाँ लिखा है, उसके साथ थार यहाँ पर लिखा है। गोल सी लैंप है, अच्छी खासी रोशनी कर देती है हेलोजन के साथ। ये कोई LED वगैरह का ज़्यादा इसमें तामझाम नहीं रखा। बाकी यहाँ पर DRL आएगी व्हाइट कलर की, और ये हो गया अपना क्या, इंडिकेटर। नीचे आपको मिल जाता है वही फॉग लैंप, सब कुछ हेलोजन सेटअप के साथ, बिल्कुल वही ओल्ड स्कूल। साइड में आ जाओगे तो गाड़ी का सबसे बड़ा, कोई भी भौकाल वाली गाड़ी होती है ना, उसका ऑरा बनाते हैं एलॉय व्हील। इसी वजह से बहुत से लोग जिस गाड़ी को कूल दिखाना होता है उसमें बड़े एलॉय व्हील लगा देते हैं। यहाँ पर कंपनी खुद करके दे रही है, और इतने सालों से, 6 साल से यही डिजाइन आ रहा है लगातार। आप यहाँ देखोगे 255 65 R18, कभी इसके साथ इन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं करा। 18 इंच का टायर लागत बहुत बढ़ाता है, फिर भी 18 इंच का ही दिया है। डिस्क ब्रेक आपको अंदर मिल रही है, और ये वाला जो डिजाइन है भाई अच्छा खासा इसके साथ मैच किया है, इस पूरी गाड़ी के कैरेक्टर के साथ। डिस्क ब्रेक आ गया, पीछे ड्रम ब्रेक है, ABS CBD ESP ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल होल्ड कंट्रोल, साथ में हिल डिसेंट कंट्रोल भी आपको इसमें मिल जाता है। और अब तो ये वाले HT टायर आने लगे हैं भाई इसमें। पहले तो जो 80 टायर है MRF का वही आता था, और उसके साथ और ज़्यादा जबराट लगती थी ये गाड़ी, हालांकि लगती अब भी है। डलवा ऊपर से लेते हैं किसी को अगर पूरी तरह से वही वाइब मैच करनी है। अगर इसमें 4x4 आप लोगे तब आपको ये मिल जाएगी उसी 80 टायर्स के साथ। ये वाली जो है अपनी रियर व्हील ड्राइव है, क्योंकि ये वाले जो आने के बाद ना, जैसे ही अफोर्डेबल हुई 1500 सीसी इंजन के साथ, तब एकदम से और सेल्स बूम कर गई थी। क्योंकि पहले इसके लिए खर्च करने पड़ते हैं लगभग 20 लाख रुपए। आज के टाइम पे भाई ये 15 लाख ऑन रोड, 13 लाख एक शोरूम में, और डिस्काउंट वगैरह मिल रहा है, तो भाई और बल्ले बल्ले हो जाती है। यहाँ पर आपको थार, जैसे मैं कह रहा हूँ, बार बार गिनाता चलूंगा, यहाँ पर क्रोम में थार हो गया। और ये साइड प्रोफाइल पर अकेली चीज है जो हाईलाइट होती है। आप देखो पूरी गाड़ी काली काली, हर चीज काला काला, यही चीज है जो दूर से चमकती है। बाकी लंबाई की बात करोगे 4 मीटर के अंदर है, इसी वजह से टैक्सेशन वगैरह कम है। कितना है, लगभग 3985 3985 mm की लेंथ है। उसके साथ व्हील बेस आपको मिल जाता है 2450 mm का। व्हील बेस जनरली क्या चीज़ हमें दिखाता है कि अंदर कितना स्पेस है, लेकिन इसमें स्पेस की बात नहीं है भाई। यहाँ पर सिर्फ 2 ही लोग बैठते हैं, आराम से गेड़ी मारते हैं वो यही चीज़ है, ठीक है। उसके साथ अगर ग्राउंड क्लियरेंस देखोगे, वो है इसकी मेन USP 226 mm की। भाई फॉर्च्यूनर में भी 225 आता है, इससे इसकी ताकत पता लगती है। बाकी सारी चीज़ें बिल्कुल आपको वही, जैसे बोलेरो में वाइब आती है रॉ वाली। यहाँ पर ओपन हिंजेस, ऊपर ये ट्रेंच बनी हुई है कि खिड़की पे पानी ना आए, यहाँ पर ये देखो, है ना। और बाकी ORVM की बात करोगे तो ये अपना इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है, फोल्डिंग आप इसमें हाथ से ही करोगे। यहाँ पर नॉन ओपनेबल विंडो, बहुत से लोग इसमें एक्सपेरिमेंट करते हैं यहाँ पर लगवा के, लेकिन फिर बाद में कहते हैं यार क्या ही जरूरत थी इसकी, लुक भी खराब हो जाता है। और उसके साथ साथ पीछे इतने लोग बैठ नहीं रहे हैं, लड़के वगैरह बैठते हैं पीछे, वो वैसे ही मैनेज कर लेते हैं बल्ले बल्ले भाई, अपने मोबाइल चलाते नहीं तो सिस्टम सेट करके, ठीक है। यहाँ पर रियर व्हील ड्राइव, क्योंकि रियर व्हील ड्राइव है, यही
यही अगर 20 लाख वाली होती, टॉप मॉडल होता ऊपर, तो भाई 4x4 आपको लिखा हुआ मिलता है। ठीक है, ये हो गया साइड से गाड़ी। अब आ जाओ जरा रियर की तरफ। रियर में भी वही भौकाल जो आपको साइड में मिलता है, क्योंकि इस गाड़ी का जो मेन लुक है वो यही व्हील है। ये व्हील हटते ही ये गाड़ी बिल्कुल ऐसा डिब्बा ऐसे लगने लगती है, ये कोई ऑरा नहीं देती है। यही चीज है जो मेन लुक देती है। सेम इसीलिए आपको कोई इस पर कवर नहीं लगाया, कुछ नहीं करा, सेम एलॉय व्हील यहाँ पर टांग के दिया है, वही 18 इंच का 255 65 18। और अपडेट के बाद कैमरा यहाँ पर आ चुका है, ये चीज अच्छी है। ओके रिपोर्ट। बाकी डिफॉगर भी है इसमें, वाइपर भी है इसमें, देखो वाइपर पीछे छुपा हुआ है बिल्कुल। ठीक है, ऊपर हाई माउंट स्टॉप लैंप है, और साथ में छोटी छोटी चीजें, जगह जगह थार तो लिखा ही है, यहाँ पर आप देखो आपको पत्तियां सी दी हुई है, देखो छोटी छोटी हल्की हल्की सी चीजें हैं जो आप ढूंढोगे आपको इंटरेस्ट आएगा। बाकी स्पेस भी तो देखना है भाई, कितना स्पेस मिलता है। दो दोस्त जब जाएंगे सामान भी तो रखेंगे, वो भाई यहाँ आप रख सकते हो। ये आपका स्पेस मिलता है, मतलब ज्यादा बड़ा नहीं है भाई, लेकिन इतना बुरा भी नहीं है कि हाँ ठीक है, आप डफल बैग या फिर ट्रॉली बैग आप यहाँ पर अपने रख सकते हो। इतना स्पेस आपको मिल जाए, जैसे अपना रेफरेंस के लिए बैग रखो, यहाँ पर इतनी जगह पर मिल रही है। ठीक है, मतलब ऑल्टो से तो थोड़ी सी ऊपर ही है जगह। ठीक है, तो ये मिल जाता है। बाकी ऑल एलईडी में ये अपना यहाँ पर ये वाला जो सेटअप है ना, पूरा रिंग ये जलता है बहुत तेजी से, ब्रेक दबाएगी तो ये और तेजी से जलता है। बाकी इसका इंडिकेटर हो गया, रिवर्स लैंप हो गया, थार बड़ा बड़ा यहाँ पर भी उस लैंप में भी आपको दिख जाता है। एक दो पॉइंट है, रिवर्स पार्किंग सेंसर, और उसके साथ आगे की तरफ पीछे का बम्पर भी अपना डुअल टोन में ही है, ब्लैक के साथ सिल्वर कलर। आ जाओ यहाँ पर, तो ये अपना मिल रहा है फ्यूल फिलर कैप। टैंक कैपेसिटी है 45 लीटर की, 45 लीटर की, और इस माइलेज के साथ, क्योंकि इसमें 1.5 लीटर इंजन है, इस माइलेज के साथ अच्छी खासी रेंज देता है। ऐसा नहीं बार बार आपको रुकना पड़ता है। तो भाई हाँ, एंटीना अपना कैरेक्टर ऑरा, यहाँ पर ऑरा फार्म करते हुए ठीक है भाई। तो भाई ये अपने आगे सबकी जानी पहचानी, नाम बताने की जरूरत नहीं, फिर भी बता देता हूँ, महिंद्रा थार। और इसका एक ही वेरिएंट समझ लो सबसे ज्यादा बिकता है, हार्ड टॉप एलएक्स। लग्जरी में थोड़े बहुत प्रीमियम है, ऐसा नहीं है बहुत लग्जरी है। मेन तो कैरेक्टर इसका वही है, रोले वाला है ना, एक भौकाल वाला, लेकिन फीचर्स हल्के फुल्के हैं, तो इसको लग्जरी कहती है कंपनी। और अगर बात करें प्राइसिंग की, तो लगभग 13 लाख, 12,99,000 एक्स शोरूम है, और ऑन रोड है इसका लगभग कितने 15 लाख रुपए का, कुमार ऑटोमोबाइल रुद्रपुर में। चलो भाई अब आ जाओ अंदर। अंदर के लिए चाबी अपन को चाहिए, चाबी है कुछ ये, एक ही की में रिमोट है, दूसरी की अपनी नॉर्मल फ्लिप है। इसमें क्या क्या बटन है, सबसे पहले तो लॉक, देखो लॉक हो गई, उसके साथ अनलॉक हो गई। यहाँ पर इसे दबा के रखोगे तो आपको ये बीप बीप करके पूरी पार्किंग में कहीं भीड़ है, कहाँ गाड़ी है, यहाँ गाड़ी है बता देगी। ठीक है, इसको दबा के रखा हमने, बंद हो गया। चलो भाई अब आ जाते हैं जरा अंदर। अंदर के लिए जैसे ही खोलते हैं, देखो जैसा बाहर ब्लैक ऑल ब्लैक, वैसा ही सब कुछ अंदर कैरेक्टर ऑल ब्लैक। यहाँ पर भी थार, बहुत जगह थार लिखा है भाई, अभी तो मैं कई जगह मिस भी कर दूंगा है ना, अभी दिखाता रहूंगा। चलो यहाँ पर अपना ये सॉफ्ट टच आ जाता है, क्या बात है, लग्जरी इसीलिए बोला है भाई, लेदर रेट है पूरा। 2 पावर विंडो, क्योंकि 2 ही ओपन होती है, इसीलिए ड्राइवर साइड जो है अपनी ऑटो डाउन हो जाती है, और ये इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल अपने ORVM। बॉटल रखने की जगह है, शुक्र है आ जाती है भाई। मेरे पास रॉक्स है, उसमें नहीं आती। रॉक्स आई, हालांकि आज भी ये लास्ट मंथ की अगर यूनिट देखोगे ना, 10,500 यूनिट बिकी है। उन 10,500 में लगभग 6,500 रॉक्स बिकी है, बाकी 3,500 आज भी 6 साल बाद भी ये बिकी है ठीक, चलो आ जाओ सीट पर। सीट में भी आपको लेदर रेट के साथ यहाँ पर फैब्रिक मिल रहा है, ये देखो यहाँ लेदर रेट है पूरा। ठीक है, और सीट हाइट एडजस्टेबल मिल जाती है। अंडर बैक सपोर्ट ओके है, मतलब मेरे हिसाब से तो ठीक है। मेरी 167 सेंटीमीटर हाइट है, उसके हिसाब से ठीक आ जाता है। बाकी एयरबैग मत ढूंढो इसमें भाई, एयरबैग 2 ही है फ्रंट के। चलो भाई मेन जो चीज़ है वो है ये, यहाँ पर भी थार लिख दिया इन्होंने। ठीक है, ये फील देता है आपको यार। आप ये नहीं सोचते मैं सिर्फ 15 लाख की गाड़ी में, आप सोचते हैं भाई मैं कुछ हूँ, ऐसे करके पकड़ा और यहाँ पर बैठ गए। और भाई अब क्या करें, अब जरा चाबी लगाते हैं, आ जाओ अंदर, बहुत गर्मी है। तो भाई कर देते हैं डोर बंद, और चाबी अपने टांगी दी है वहां पर, और स्टार्ट करके एक बार इसे थोड़ा बंद करते हैं। स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले जो डीजल इंजन की वाइब है, स्पेशली महिंद्रा वो देखो यहाँ पर। पूरे भाई पहली गाड़ी देखी है, हाँ रॉक्स में भी मेरी नहीं होता, बट पहली गाड़ी देखी बिल्कुल स्टिल, बिल्कुल टंच करके, कोई भी अंदर, बस इंजन की वाइब्रेशन हल्की आई है, गियर नॉब नहीं हिला है, कंट्रोल्ड वाइब्रेशन थी। अब क्या करें भाई, सबसे पहले तो ये चला लेता हूं मैं 2 नंबर पे, क्योंकि जो ऊपर है ये पूरा का पूरा होता है प्लास्टिक का इसमें। ठीक है, ये इतना तपता है भाई, अंदर बहुत गर्मी रहती है, लेकिन जब आपको थोड़ा टाइम लेता है, जब आपको ये AC वेंट हवा देने लगता है, तब आप चंगे हो जाते हो। मतलब ऐसा नहीं होता कैबिन बहुत देर तक कूलिंग को इंटैक्ट करके रखे, क्योंकि ऊपर से गर्माहट आ रही है, बट जब तक ये हवा चलती रहेगी आपकी सांसें अच्छे से चलती रहेंगी भाई। इसी की वजह से मेरी ज़बान भी चल पा रही है, इसी कूलिंग की वजह से, नहीं तो बहुत गर्मी हो रही है। चलो भाई
सबसे पहले तो भाई आप ये देखो क्या ओवरव्यू आ रहा है, देख रहे हो, ये पूरा का पूरा लुक आपको मिल रहा है। और सबसे अच्छी चीज़ है रॉक्स की तरह ही इसमें भी स्क्रीन दिख रही है, और उसके साथ साथ यहाँ पर स्टीयरिंग व्हील वही रॉक्स वाला दिख रहा है, मतलब अपग्रेडेड वाली फीलिंग आ रही है। ऐसा नहीं है सिर्फ बाहर से वही 6 साल पुरानी चला रहे हैं, तो अंदर से भी आपको वही चीज़ मिलेगी। सबसे पहले क्या चीज़ देखे, सबसे पहले देख लो यहाँ पर, लाओ स्टीयरिंग व्हील, यहाँ पर आप देखोगे तो ये आपको मिल रहा है स्टीयरिंग व्हील पूरा का पूरा प्रीमियम सा है, बिल्कुल रॉक्स वाला फील आ रहा है मुझे, क्योंकि रैपिंग भले ही नहीं है लेकिन ये जो मटेरियल है ना ये भी हल्का हल्का सा, बिल्कुल हार्ड नहीं है, हल्का हल्का सा कुशन फील के साथ है। ठीक है, हॉर्न वही टू टोन में पॉम वाले, उसके साथ क्रोम व्रोम सब दिया हुआ है, क्रूज कंट्रोल इसमें दिया हुआ है, उसके साथ यहाँ पर वॉइस कमांड, सोर्स, इसमें कुछ भी सोर्स चेंज करने के लिए, साथ में वॉल्यूम अप डाउन, कॉल उठाना कट करना, प्रीवियस नेक्स्ट उसका बटन ही हो गया। अब इसकी बात कर ले, जब यहाँ कंट्रोल की बात हो गई तो भाई ये आपको मिल जा रहा है 10.25 इंच का थार रॉक्स वाला ही म्यूजिक प्लेयर। ये अपना स्टैट्स अच्छा एडवेंचर स्टैट, भले ही रियर व्हील ड्राइव है, एडवेंचर स्टैट्स आ रहे हैं भाई इसमें भी, रोल एंड पिच ये सब कुछ आएगा ना। आ जा मेरे भाई, आ गया, ये देखो सब कुछ आ गया, भले ही 4x4 इसमें नहीं लगता बट ऑल्टीमीटर वगैरह सब दिया हुआ है, ये देखो रोल एंड पिच सब। और ये ऑफ रोड के स्टैट्स है, ये ऑन रोड के स्टैट्स है, चलो सारी चीज़ें, कंपास, पावर, रेशियो, ये सब दिया हुआ है यार इसमें, ये बढ़िया का रखा है। ठीक है, ये देखो टैको आ रहा है, ओके रिपोर्ट, रेसिंग लैब वगैरह और बात, चलो ये काम। बाकी एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले मेन फीचर होता है वो भी इसमें दिया हुआ है, शॉर्टकट्स यहाँ पर दिए हुए हैं, फिजिकल बटन, ये बहुत बढ़िया चीज़ है भाई, सीधा कम ज़्यादा करनी है डायरेक्ट आपका हाथ इस पर जाएगा, डायरेक्ट ये फेवरेट का बटन हो गया, सेटिंग का और रेडियो का, उसके साथ साथ यहाँ पर होम। ठीक है, ये सारे बटन हो गए, नीचे एसी वेंट है, साथ में यहाँ पर आपके वैसे ही सारी चीज़ें सेम ही हैं, अपना मैनुअल एसी, साथ में नीचे आ जाओ और कंट्रोल है किस किस चीज़ का, टिकटॉक टिकटॉक हज़ार्ड, और साथ में यहाँ पर ये अपना सीट बेल्ट के लिए है ना, सीट बेल्ट का इंडिकेशन और एयरबैग का, साथ में ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ करने का, उसके साथ साथ यहाँ पर आ गया हिल डिसेंट कंट्रोल, साथ में ये सेंट्रल लॉक, ओके रिपोर्ट। नीचे फ़ोन रखने की जगह है, 2 आपको चार्जिंग पोर्ट दिए हैं, एक टाइप सी दिया हुआ है, बहुत अच्छी चीज़ है डेडिकेटेड चार्जिंग का, और साथ में ये देखो, हाँ अब दिख रहा है, ये टाइप सी का दिया हुआ है डेडिकेटेड, और साथ में ये दिया हुआ है अपना इसमें कुछ भी कनेक्ट करने के लिए। बाकी 6 स्पीड का गियरबॉक्स अच्छी चीज़ है, रिलैक्स ड्राइव चाहिए आपको हाईवे पर तो ये मिल जाती है। सस्पेंशन या बॉडी रोल वाइज नहीं, आपको इंजन वाइज, इंजन का एनवीएच नहीं आना चाहिए, सेम क्रोम यहाँ पर भी, ये थोड़े थोड़े जो क्रोम के पार्ट्स है ना, ये यहाँ पर, यहाँ ये आपको अंदर ब्लैक के साथ प्रीमियम सा फील देते हैं। ठीक है, उसके साथ ये देखो कप होल्डर है, इसमें भी आपको एक क्रोम दिख रहा है। ठीक है, आर्म रेस्ट मिल जा रहा है, स्लाइडिंग है बिल्कुल है भाई, ये रहा अंदर, ये स्पेस भी आपको मिल रहा है। और अंदर की बात करें तो जाना पहचाना देखा भाला अपना क्लस्टर है, ये देखो, वाह जी वाह, टैको, उसके साथ साथ यहाँ पर स्पीडो, बीच में इंफॉर्मेशन किस किस चीज़ से चेंज होगी, यहाँ से चेंज होगी, ये देखो, ये माइलेज, डिस्टेंस टू एम्प्टी, यूरिया लेवल, उसके साथ साथ ये स्पीड, स्टेयरिंग कितना कितना रोटेट हुआ इधर उधर है ना, ये देखो। ठीक है, और उसके साथ बाकी इन्फॉर्मेशन छोटी मोटी आपको सारी मिल जाती है, टोटल ओडो और कौन से गियर में है वो, ये चलो। और एक बार एडजस्टमेंट देखें, हाँ दिया हुआ है भाई, बस टिल्ट है, टेलीस्कोपिक नहीं है, हेडलैम्प अपना मैनुअल है, वाइपर अपना मैनुअल है, उसके साथ साथ यहाँ पर कोई भी कंट्रोल नहीं, हाँ है भाई, यहाँ पर बटन दबाते ही अपना फ्यूल फिलर कैप जो है दिखाया था मैंने 45 लीटर की टंकी, वो खुल जाएगा। इंजन ऑटो स्टार्ट हो, ये भाई बंद ही करना पड़ता है क्योंकि ट्रैफिक जैसे ही अपना लगेगा आपकी गाड़ी रुकती है, क्लच दबाया और सीधा बंद, ये सिस्टम रहता है, इसीलिए इसको ऑफ करके रखते हैं। और बाकी यहाँ पर हो गया अपना हेडलैम्प का लेवल ऊपर नीचे, थार वाला हैंडल, उसके साथ साथ यहाँ पर टिकट होल्डर, उसके साथ यहाँ पर IRVM जो कि डे नाइट मैनुअल एडजस्टेबल है, साथ में यहाँ पर मिरर हो गया। तो ये है पूरी की पूरी वाइब अपने यहाँ की। बाकी एक चीज़ थोड़ी सी मुझे पर्सनली कमी लगती है, वो है ये, यहाँ पर डेड पैडल होना चाहिए था लेकिन उसके लिए जगह नहीं, ABC पैडल तो दिए हुए हैं, इसमें ऑटोमेटिक लेते हैं, हालांकि जो बड़ा इंजन है वो 2.2 वाला उसमें ही आता है, इसमें 1.5 वाले में नहीं आती, रियर व्हील ड्राइव में नहीं आती है, लेकिन यहाँ पर डेड पैडल होना चाहिए था। चलो अब क्या बताएं कि अब तो भाई इतने साल हो गए, लोगों को पता ही है, पैर पीछे करके चला लेते हैं। बाकी साइड वाला बंदा ऊबड़ खाबड़ में ले जा रहा है, वो हिले ना, इसलिए हैंडल दिया, ग्रिप दिया, और ये छोटू सा बिल्कुल केवल डॉक्यूमेंट रखने के लिए ही ग्लव बॉक्स है। स्पीकर्स कहा आपने, कहाँ गए स्पीकर, तो स्पीकर आपको यहाँ पर मिल जाता है, ये रहा। ठीक है, और उसी के साथ यहाँ पर भी मेरे नी पर स्पीकर है, साथ में जगह भले ही कम है लेकिन मैनेज किया है, ये देखो ये हो गया और साथ में यहाँ हो गया, टोटल 4 स्पीकर, 2 ट्विटर है, ये रहा, यहाँ पर भी ट्विटर, मतलब 4+2 का सेटअप है। लैंप हो गए यहाँ पर, ये ना 4 LED वाला, बढ़िया। और ओवरऑल ये अपना पूरा फील है। अब आप कहोगे भाई आगे आगे बैठ के दिखाया है तो पीछे भी तो दिखा दो, चलो पीछे भी दिखा देते हैं आपको, है तो स्ट्रगल, पीछे जाने में
लड़ाइयाँ होती हैं भाई थार में। ये नहीं कि मैं जाऊंगा, ये कि मैं नहीं जाऊंगा। चलो अब दिखाता हूँ पीछे। पीछे जाने के लिए ये जो सीट है अपनी, इसके यहाँ पर लीवर दिया है, उसको बस ऐसे करके पुल करना है और जो सीट है वो आगे जाए। बस इतनी जगह है जिसमें आपको अब मैनेज करना है। कैसे करना है, यहाँ से चढ़े और यहाँ से ऐसे घुस गए। ये देखो, यहाँ से अपने घुसे और ये लो, ये अपना कंफर्ट मिला। हालांकि सीट बुरी नहीं है, सीट ठीक है, काम चलाने वाली सीट्स हैं, ठीक है। और अब मैं एक बार आपको स्पेस दिखाऊं, मैं चलो यहाँ से दिखा दूं ना। ये ड्राइवर साइड है, ये देखो, ये स्पेस में, स्पेस ठीक है, स्पेस में कोई कमी नहीं है। ये नी रूम वगैरह सब ठीक है। पीछे एसी वेंट नहीं है भाई पहले सफोकेशन सा लगता था ना, क्योंकि विंडो खुलती नहीं है। लेकिन यहाँ पर अब ये दिया 12 वोल्ट का सॉकेट भी है और टाइप सी पोर्ट भी है चार्जिंग के लिए। हम ज़्यादा ऊंचा है नहीं और 4 लोगों की गाड़ी है ये। वैसे तो 2 मेजर आगे, बट पीछे ही बैठ जाएंगे तो कोई इशू नहीं है। पहले में थोड़ा होता था जब ये एसी वेंट नहीं होते थे। अब तो सारी दिक्कतें दूर हो गई। यहाँ पर आपको पूरा हैंडल वैंडल दिया हुआ है भाई, ग्रिप बना के रखो ऐसे, ठीक है। अब क्या करें, अब जरा आ जाता हूँ बाहर, उतरते हैं और जाते हैं। अब उतरना भी इसके अंदर से स्ट्रगल ही होता है। बड़े बुजुर्ग तो भूल जाओ भाई, नहीं जा पाते वो। हाँ, इसको अपने दोबारा से लगाते हैं यहाँ और इसको करते हैं बंद। अब दिखा देता हूँ आपको इसका इंजन, क्योंकि सिर्फ यही रौला नहीं है, इसका जो इंजन है वो भी खुश रखता है। कभी कोई ये नहीं कहता कि भाई इसमें मुझे वो फील नहीं मिल रहा, वो मज़ा नहीं आ रहा। 2.2 लीटर वाला लोग है जो बड़ा 4x4 के साथ आता है, वो तो भाई बवाल है, ठीक है। लेकिन जब से ये आया 1500 सीसी वाला, तब से लोगों को चलाने में ही मज़ा आने लगा, क्योंकि माइलेज अच्छा मिलने लगा। इसको अपन लगाते हैं एक बार यहाँ पर, ये लो, और यहाँ देखो 4 सिलेंडर है, सबसे अच्छी चीज़ है। 1500 सीसी है, उसके साथ साथ पावर देखोगे तो लगभग 117 bhp का करीब। टॉर्क 300 Nm का, जो कि इतनी भारी गाड़ी के लिए चाहिए, वो आपको इसमें मिल जाता है। ट्यून्ड है, जो खनकदार कड़कड़ाहट होती है ना डीजल की टिपिकल, वो वाली इसमें आपको मिल जाती है। और देखो एसी वगैरह सब चल रहा है, कोई भी हूँ हाँ एसी कंप्रेसर की आवाज़ नहीं आ रही, बट जो आवाज़ आ रही है वो सिर्फ इंजन की खनक आ रही है, कड़ 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 करके, ठीक है। पूरा सेटअप आपको दिख ही रहा। यहाँ पर अपना हो गया रिजर्वायर, ब्रेक ऑयल के लिए, बैटरी पैक, ECU, उसके साथ सारा कुछ देख ही रहे हो आप भाई। यहाँ पर कूलेंट वूलेंट अपना इकट्ठा हो जाएगा। और उधर वो देखो हाइड्रोलिक ऑयल का रिजर्वायर दिख रहा है। किस चीज का है भाई, स्टीयरिंग व्हील का है, क्योंकि थोड़ा हार्डर साइड है स्टीयरिंग व्हील। बिल्कुल भाई, पावर जो होती है ना असली मसल वाली, वो इसी में फील होती है। चलो इसे कर देते हैं अपने एक बार यहाँ से बंद। हाँ, और सिर्फ ऐसे ही बंद नहीं होगा यहाँ से लाड़ पूरा चाहिए इस गाड़ी को। लो जी, और ये चीज करते हुए जो भी ओनर होता है ना, सब मजा सा भी आता है। बाकी क्या ही बताएं और इसके बारे में। अपने सामने थी महिंद्रा थार 3 डोर रियर व्हील ड्राइव, इकोनॉमिकल, पॉकेट फ्रेंडली। कितने की है, टॉप मॉडल होते हुए भी ये है 4x4 नहीं, नीचे वाली ये है सारे फीचर्स के साथ, लगभग 13 लाख रुपए, 12,99,000 एक शोरूम। और अगर ऑन रोड की बात करें लगभग 15 लाख रुपए। कहाँ पर, कुमार ऑटोमोबाइल रुद्रपुर में, उत्तराखंड में। बाकी थार लगी कैसी आपको और लगती कैसी है आपको, ये जरूर बताना। थार को देखते हैं आपके दिमाग में दिल में क्या चीजें आती हैं, ईमानदारी से बताना भाई। ये नहीं है सोशल मीडिया पे क्या चीज ट्रेंड करनी है कि थार को गाली दे दो तो वही आप देने लोगे, नहीं नहीं, कूल मत बनना। बस जो दिल से आवाज आएगी थार के लिए वो कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको क्या फील आता है थार के लिए, क्या आप एडमायर करते हो थार के लिए, या फिर आपकी फैमिली में कोई करता है, किसी को पसंद है, या अगर अच्छा नहीं लगता देखना तो वो भी बता देना। चलो भाई गाड़ी करते हैं, मतलब वीडियो करते हैं और गाड़ी करते हैं। और कैसा लगा वीडियो, अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, दोस्त का सब्सक्राइब करना संस्कार चैनल को। जय हिंद।